वजह में 4 दिन का आदमी है। तुम इसे कैसे अपना नेता स्वीकार कर लोगे? अब सांसद है, सांसद तो सबके हैं, आप मानो मत मानो चाहे। हम तो मानते नहीं। अगली बार अपनी भी नहीं बचाने के, कहीं से लड़ लियो, चाहे कहीं से भी लड़ लेगा। कहीं से लड़ लियो, बचाने का नहीं सिर्फ कहीं से भी। जी नहीं होने की किसी हालत इन्होंने उसी की जमानत जब्त हो सकती है चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर तो बयान दे रहे हैं, सहमत हैं इनके बयान से आप? नहीं, हम इसके बयान से सहमत नहीं है। क्या कमी है उनके बयान में? भाई जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो उनसे कैसे सहमत हो जाएंगे? ऐसी में 17 बिरादरियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है वो एक ही बिरादरी उनके पक्ष में, वो भी पूरी नहीं है, वो भी अधूरी है। वे अपने उसमें दमखम में बस जहाँ तक है वहीं रहे। सबसे ज्यादा राशन मोमडन लिया सरकार में, वो तो मिल रहा है तो सब लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा उनको मिल रहा ना। इतने बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, सबको गुंडागर्दी खत्म कर दिया सारी। जमानत जब तो इन जैसे रावण के ऊपर। इससे पहले अखिलेश रहे, मायावती जी रही, सब रहे, किसी ने नहीं देखा पानी। पानी देख लेंगे, योगी जी देख रहे, जोड़ वोड़ सफाई चल रही, सारा कार्य चल रहा है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कुछ मानते नहीं। ओवैसी ओबीसी कुछ नहीं हमारे लिए, वो कुछ नहीं है वो। योगी जी जीतेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे। अगली बार ना प्रधानमंत्री भी बनाने की इच्छा है। मीरापुर के गड्ढे दूर नहीं हो रहे? पर गड्ढे तो समय के अनुसार से फ्लाईओवर बनते हुए आ रहे हैं, उसी के आधार से पास हुआ, उसके बाद तो बनेगा ये। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। देखिए दर्शकों, भी यूपी में उपचुनाव हुए, उपचुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया, लेकिन आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अभी मुरादाबाद में जो उपचुनाव थे तो वहां पर एक भाषण दिया था। उन्होंने भाषण में एक बड़ी बात कही। बड़ी बात क्या कही? उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने अच्छे ही काम किए हैं तो वो बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले, और अगर यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के निवासी से बातचीत करते हैं कि अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, मुझे आप एक बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ जाएं, जो चंद्रशेखर कह रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। नेताजी तो कह रहे हैं ऐसे। नहीं, उनके वो कहना तो उनकी अपनी इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकें। वो तो कह रहे हैं इतने बुरे काम के यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं कराया उन्होंने। नहीं, यहाँ बहुत काम करा है, बहुत काम करा है, काफ़ी काम करा है, और उनके कहने से कुछ नहीं होता है। जमानत जब्त उनकी कैसे हो जाएगी? वो तो यूपी में कहीं से भी लड़ लें, वहीं से जीत जाएंगे। इतने पॉपुलर हैं योगी जी, काम से या सिर्फ नाम से? काम से, नाम से भी, काम से भी। ये कोई बढ़िया काम तो सारे बढ़िया कर रहे हैं, काम तो सारे बढ़िया हो रहे हैं, काम क्या नहीं हो रहा? तो उनकी जमानत जब्त नहीं होगी आपकी? नहीं होगी। आपका क्या नाम है जी? राजू सैनी। राजू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भी ये चंद्रशेखर तो बयान दे रहे हैं, सहमत हैं इनके बयान से आप? नहीं, हम इसके बयान से सहमत नहीं है। नहीं, क्या कमी है उनके बयान में? भाई जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो उसमें कैसे सहमत हो जाएंगे बताइए? वो भाषण क्या है? सही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर योगी जी ने इतने अच्छे ही काम किए हैं तो यहाँ से चुनाव लड़ ले, हार जाएंगे। काम अच्छे किए हैं योगी नाथ ने, हमारे योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम अच्छे किए हैं, घर घर नल पहुंचा दिया है, गरीबों को मकान दे दिया गया है। लेकिन मीरापुर के गड्ढे दूर नहीं हो रहे पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ मीरापुर के गड्ढे दूर नहीं हो रहे पर। गड्ढे तो समय के अनुसार से फ्लाईओवर बनते हुए आ रहे हैं, उसी के आधार से पास हुआ, उसके बाद तो बनेगा ये। हाँ जी, मुरादाबाद में गड्ढे है ही नहीं। गड्ढे नहीं है? नहीं कहाँ उनका मीरापुर में खूब पानी भर जाता है, मीरापुर में तो भरेगा, लेकिन अब हमारे यहाँ के मिथिला विधायक हो गई हैं, अब उनके आधार पर कार्य चलेगा। योगी जी की जमानत जब्त ना करने दोगे आप? बिल्कुल नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं होगी। कहीं से भी लड़, कहीं से भी लड़ा लो आप, कहीं से भी। हमारे योगी थे यूपी जब नहीं होगी। थोड़ा सा बात होता, क्या बोल रहे थे आप? ठीक है, ये तो कह रहे हैं योगी जी की जमानत जब्त नहीं होगी, वो भी कह रहे हैं कि भैया योगी जी कहीं से भी लड़ लूं कि जमानत जब्त नहीं होगी। आप क्या कहना है पंडित जी, ये बता दीजिए मुझे। ये कह रहे हैं, ये अभी हमारे जो भाई बोल रहे थे, ये अच्छी समाज से ही हम हैं। ये हमारे ये खटी के धनकर हैं, ये भी अच्छी समाज से ही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो सब अनुभव है सब कुछ। ऐसी में 17 बिरादरियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है वो एक ही बिरादरी उनके पक्ष में, वो भी पूरी नहीं है, वो भी अधूरी है। वे अपने उसमें दमखम में बस जहाँ तक है वहीं रहे, आगे ना बढ़े, नहीं तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। बाकी जो आप विधानसभा चुनाव की बात करें 27 में कि जमानत जब्त नहीं होगी, तो कितनी सीटें जीत लेंगे चंद्रशेखर आपके अनुसार? अगली बार अपनी भी नहीं बचाने के, कहीं से लड़ लियो, चंद्रशेखर कहीं से भी लड़ लेगा। कहीं से लड़ लियो, बचाने का नहीं सिर्फ कहीं से भी, पूरे भारत में। वो मीरापुर से इसलिए टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मीरापुर में विकास तो कहीं दिखता नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा? इतने हाईवे इंगो भी यार, क्या बिल्कुल ही अंधे हो गए सब? अंधे थोड़ा हो गए, देखो कितने बड़े हाईवे निकाल दिए इन लोगों ने। कह रहे पानी की समस्या तो दूर नहीं हो पा रही है मीरापुर से। पानी की तो सन 57 से है यहाँ। इससे पहले अखिलेश रहे, मायावती जी रही, सब रहे, किसी ने नहीं देखा पानी। पानी देख लेंगे, योगी जी देख रहे, जोड़ वोड़ सफाई चल रही, सारा कार्य चल रहा है। जमानत जब्त नहीं होने वाली है भैया? जमानत योगी जी तो नहीं कह रहे किसी को हम किसी की जमानत जब्त करेंगे, यही क्यों कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हो? तो आप बताइए मुझे, क्यों कह रहे हैं? वो तो यूँ कह रहे ही ना कुछ, जब इन पर है नहीं ऐसे भड़का हुआ भाषण दे के कि उनकी जनता को उनके खिलाफ कर दे,
कि जनता सब जानती है। ऐसा नहीं है कि वो चंद्रशेखर ही पढ़ाएंगे सबको। चंद्रशेखर अपना अपना आप पढ़ ले, जो उनके स्कूल में टीचर है उन्हें पढ़ावे, इस भारत की जनता को ना पढ़ावे। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना के सांसद कह रहे हैं कि योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ ले बिनोर लोकसभा सीट से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, सच्चाई है? अजी कैसे हो जाएगी? इतने बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं योगी जी, मकान दे रहे हैं सबको, गुंडागर्दी खत्म कर दिया सारी, जमानत जब तो इन जैसे रावण की होगी। लेकिन अब मुझे एक बार बताइए, अभी जैसे चुनाव हुए, चुनाव में तो तमाम खबरें आई कि भैया इन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ये नहीं डालने दिया। इनका जो है भरम है भरम। अब ये नंबर 2 की वोटें डाल ले, 13 साल की लड़की बुरखा उड़ के जा रही, कहाँ से वोट डाल लेगी वो? प्रशासन तो टाइट करेगा ना टाइट। तो फर्जी से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं? हम तो ईमानदारी से जीतते, हमने कोई फर्जी वोट नहीं डाल ली। चंद्रशेखर आजाद को नेता मानते हैं आप? अजय कहेगा नेता, सड़क पे धक्का खावा था कुछ टाइम पहले, कहेगा नेता। सांसद तो बन गए, अब तो ना कहें ऐसी बात, अब तो सांसद हैं। तो सांसद बन गए, खैर कोई नहीं है, अब बन गए। अब बन गए, आगे भी बने रहेंगे ना जी, हाँ आगे कुछ नहीं है, खत्म हो लगा हिस्सा। भूल चूक से बन गए बस। बस भूल चूक से होगा काम, होगा भूल चूक से ही काम। सच से जो बयान योगी जी जीतेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे। अगली बार ना प्रधानमंत्री भी बनाने की इच्छा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब ये वाला बयान दिया है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ सीट से कहीं आसपास से लड़ लें, ना जी नहीं होने की किसी हालत नहीं, उसी की जमानत जब्त हो सकती है, चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार भी जमानत कहाँ जब्त हुई है? बढ़िया वोट पाया है उन्होंने। बढ़िया ले गया वोट, खैर ये 2-3 ऐसे पार्टी आ गई थी, वोट बढ़िया लेगी, ये पतंग वाले भी अच्छी वोट ले गया है। और जमानत जब्त नहीं होने वाली है, देखते हैं क्या होता है 2027 में। उम्मीद है जमानत जब्त हो जाएगी, वैसा लगता है? हो सकती है। योगी जी की नहीं, रावण की रावण की जमानत जब्त हो। रावण की। हाँ जी, मुझे आप एक बात बताइए बाबा जी, ये एक नेता है कह रहे हैं कि योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ लें तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, योगी जी की। जमानत जब्त ना होने की हो जाएगा, तो हो जाएगा। ऐसे काम कर रखे हैं? हाँ, काम ठीक कर रहा। क्या काम ठीक कर रहे हैं मुझे बताइए, कोई 2-3 काम तो बताइए जिससे लगता है कि जमानत जब्त नहीं होगी उनकी। जमानत जब्त नहीं हो गई भाई, हिंदुओं को बड़ी सेफ्टी। कोई भी रात को किसी भी टाइम निकल जाओ, चोरी चकोरी लूट खसोट सब खत्म है? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब बात की जाती है, कुछ ना कुछ दे भी रहा गरीबों को, नाच पाए तो दे ही रहा। ये तो पीछे लड़के बता रहे यार, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं लग रहा कहीं भी किसी का। रोजगार तो है नहीं, रोजगार तो बिल्कुल ठप है कतई। जो पढ़े लिखे युवा हैं वे बिल्कुल ठल्ली फिर रहे। अब करे तो करेगा, वे नाच के भरोसे। नेता तो और भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, उनको वोट दो, उनको क्यों नहीं जिताते? उन्हें नहीं देते भाई, यहाँ से ऐसा ही माहौल है, माहौल ऐसा ही है। गुंडागर्दी ज्यादा करवा दें? हाँ वो कह रहे हैं गुंडागर्दी करवा दें। हाँ, सही कह रहे वे। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? चंद्रशेखर आजाद जो नेता नगीने वाले जो सांसद हैं, आधा मोर ना। तो वही कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी योगी जी की, यहाँ से चुनाव लड़ लें। चलो जब हो जाओगी, जब देख लियो उनको। उम्मीद है वैसे? उम्मीद तो योगी होगा। योगी होगा। हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो चंद्रशेखर आजाद है नगीना के सांसद, कह रहे हैं कि भैया अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ लें, इतने अच्छे काम किए हैं, तो यहाँ से अपनी जमानत जब्त करवा के निकल जाएंगे चुनाव लड़ने में। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद नेता नहीं है, ऐसे बयानबाजी कर दी, ठीक है, ठीक बात है। मारा भी यार, कुछ नहीं यार। चलो हाँ जी, आप मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर ने जो बयान दिया, आप सहमत हैं उनकी बयान से? नहीं, योगी जी होंगे। योगी जी हो गए, कहीं जमानत जब्त करवा लें चंद्रशेखर आजाद अपनी? हाँ, वो तो हो जाएगी उनकी हो जाएगी। योगी जी की क्यों नहीं करवाते फिर आप? योगी जी काम ऐसे कर रहे हैं, जन्म आजाम कैम हो जाएगी। वो कह तो रहे रोजगार नहीं है कहीं भी। भाई यहाँ लौंडी लारी किसी की कैसी भी घूम बजाओ, यहाँ पहले बहुत गुंडागर्दी हो गई थी, अब सारी खत्म है। ये जो बड़ी बात कहते हैं कि भैया एक पक्ष को दबाने की बात करते हैं योगी जी, तो सिर्फ एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम समुदाय को दबा के रखते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट मुसलमान की हो रही है सरकार में, सबसे ज्यादा राशन मोमडन लिया सरकार में, वो तो मिल रहा है, तो सब लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा उनको मिल रहा ना। कौन हिंदू को राशन मिल रहा है इतना जितना वो ले रहे? मुसलमानों को मकान बने, सबसे ज्यादा राशन उन्हें मिल रहा। हर अस्पताल में कहीं भी चले जाओ, सब जगह मुसलमान मिल रहा, हिंदू तो 10-5 मिले। हिंदुओं का ना बना कहीं भी, हिंदुओं कहीं भी नहीं बना। चलो देख लो कहाँ बना। मेरी गली में 3 के बने हुए। हाँ, तेरी गली में बनने होंगे, हमारे यहाँ तो एक का भी नहीं पड़ा, बेचारे अब भी वैसे ही पड़े कच्चों में। और ये साथ नहीं दे रहे। तो मुझे एक बात तो बताओ, जब योगी जी इतने खिलाफ है मुसलमानों के, वो एक नेता ने कहा भी अभी बुलंदशहर के विधायक ने कि तुम मुझे वोट देते नहीं हो, तुम्हारा काम क्या करूं, तो क्यों काम करवाते फिर उनके? ये काम तो सबके हो रहे हैं, काम किसी का नहीं रुक रहा, पर ये तो राजनीति है एक तरह की। और चंद्रशेखर ये है कि जुम्मा 4 दिन का आदमी है, तुम ही कैसे अपना नेता स्वीकार कर लोगे? क्यों? अब सांसद है, सांसद तो सबके हैं, आप मानो मत मानो चाहे। हम तो मानते नहीं। वो नगीना का तो है, मीनापुर विधानसभा थोड़ी है। नेता तो हैं, कोई नेता नहीं है हमारे लिए। वो कोई नेता यार नीचे कुर्ता पजामा पहन लो, सब नेता बन जाए आप तो।
गाँव में सब नेता हो रहे, नीचा कुर्ता पजामा पहन ले। गांव का प्रधान भी अपने को नेता मानता है, वो कहेगा नेता हो के ना हमारा नेता है। तो क्या जमानत जब्त करवा लेंगे चंद्रशेखर आजाद? जमानत जब्त है उसकी। यहाँ तो बीजेपी का वोट दे, बीजेपी का वोट देंगे। बीजेपी के अलावा यहाँ कोई नहीं है दूसरा आदमी। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कुछ मानते नहीं, ओवैसी, ओबीसी कुछ नहीं हमारे लिए, वो कुछ नहीं है वो तो यहाँ ओवैसी कहाँ है? यार उठ गया है जना से, वैसी नहीं कोई ओवैसी है, ओवैसी कहाँ है? ओवैसी कहीं है नाम निशान? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।